एग्जाम्पल देके समझाता हूं आपको, शायद आपको समझा सकूं। मेरी स्क्रीन पे दो लोगों का फोटोग्राफ है, सर एडमंड हिलेरी एंड टेंजिंग नॉर्वे। 29 मई 1953, 8,848 फीट, करीब करीब 27,000 फीट, 8,848 मीटर, करीब करीब 28,000 फीट के ऊपर एवरेस्ट सबमिट करने वाले पहले दो लोग हैं। मजे की बात तो है, आफ्टर इयर्स ऑफ ड्रीमिंग अबाउट इट एंड 7 वीक्स ऑफ क्लाइंबिंग, करीब करीब 2 महीना चढ़ाई करी, एडमंड एंड टेंजिंग नॉर्वे रीच द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट, द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, एट 11:30 AM। 7 हफ्ते की दुर्गम चढ़ाई, -50 डिग्री टेम्परेचर होता है लेडीज एंड जेंटलमैन। 200 बॉडीज आज भी वापस नहीं आ पाई। 99% मौत लौटते वक्त होती है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। 7 हफ्ते की क्लाइंबिंग के बाद सर एडमंड हिलेरी पहले व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट के ऊपर गए। गाइस, दिस वाज द accumulation of 12 सीरियस अटेम्प्ट since 921। 1921 से प्रयास कर रहे थे और अकम्प्लिश कब हुआ? करीब करीब 32 साल लग गए एक गोल को अचीव करने में। और जानते हैं मजे की बात क्या है? इस 32 साल में ये अकेले नहीं कर रहे थे, बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे थे कि एवरेस्ट सबमिट करेंगे, लेकिन किसी से द डे एडमंड हिलेरी ने एवरेस्ट सबमिट किया, बाकी जितने पर्वतारोही था इनका बिलीव सिस्टम चेंज हो गया। इफ वन कैन डू, कम ऑन। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, पहले 32 साल में एक भी नहीं था, और पिछले 70 साल में वो लोग एवरेस्ट सबमिट कर गए हैं जिनका पैर नहीं है। हेलो, 18 साल के बच्चे एवरेस्ट सबमिट कर गए हैं। अरुण मसीना जिसका पैर सिंथेटिक है वो एवरेस्ट सबमिट कर गई है। 75 साल के आर्थन म्यूर एवरेस्ट सबमिट कर गए हैं, बिकॉज इन सबके सामने एक रोल मॉडल था, एक रेफरेंस पॉइंट था। इफ वन कैन डू, कम ऑन। हेलो। और आपके आजू बाजू में फिर दोहराता हूं, न जाने कितने सारे रेफरेंस पॉइंट होंगे यार। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। सारा का सारा खेल किस चीज का है? हाँ, समझाता हूं। एक वीडियो आपको छोटा सा दिखाना चाहूंगा, देखना चाहते हैं तो बोलिए हाँ, क्योंकि आप ना बोलते वीडियो तो मैं फिर भी दिखाता आपको। भैया म्यूजिक दे देंगे क्या आप मुझे? और हल्का सा लाइट अब बंद कर देंगे ताकि मैं वीडियो अच्छे से दिखा सकूं। सिंपल सा वीडियो है। एक व्यक्ति है, पागल है, क्योंकि इस दुनिया में बड़े काम पागलों ने ही किए हैं। समझदार लोग काम करते हैं ज्यादा। समझदार लोग क्या करते हैं? सोचते ज्यादा हैं, करते कम है। पागल लोग कर जाते हैं, देखा जाएगा जो। तो 25,000 फीट की ऊंचाई से एक आदमी गया, अपने चार्टर्ड प्लेन को हायर किया इसने, और वहां से कूद गया। अब इसमें कौन सी नई बात है? दुनिया जंप करती है, लेकिन नई बात यह है सर कि ये बिना पैराशूट के कूदा। हाँ, आपने ठीक सुना, ये बिना पैराशूट के 25,000 फीट की ऊंचाई से कूद गया। बिलीफ सिस्टम देखिए। क्यों? क्योंकि इसने 25,000 फीट के नीचे एक 100 बाय 100 का नेट लगाया है, 100 फीट बाय, और उसको पूरा बिलीफ है कि मैं साला नेट पे ही। कहते हैं जिंदगी बनाने के लिए कभी कभी जिंदगी दांव पे लगानी पड़ती है। हेलो, हाँ, कभी कभी लोग मुझे बोलते हैं बिजनेस करना रिस्क है, मैं वीडियो दिखाता हूं, मैं बोलता हूं इससे बड़ा रिस्क तो नहीं है, मैं डूब जाऊंगा। मैंने कहा इससे बड़ा रिस्क, यहां तो मौत सीधा सर के ऊपर नाच रही है आपके। हवा जरा सी तेज हुई तो ये सिर्फ 100 फीट के नेट पे नहीं, पता नहीं कहां जाके लैंड हो जाए। 100 बाय 100। और बिलीफ सिस्टम देखिए किस आदमी ने अटेम्प्ट किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी शो यू द वीडियो। The man in the green without parachute. Now he's practicing the flip. That's how he'll have to land. He'll have to land on his back. At 18,000 feet, the oxygen mask will come off. That will be from his cousin, Andy Farrington, who will be closest to him. There goes the oxygen mask. Now at 12,000 feet, he'll hear a beep in his helmet. That will tell him he's halfway home.
Momentarily, we'll see his jump team pull their chutes, and that means Luke is all alone for the rest of the way. At 6,000 feet, he'll get another beep in his helmet. There goes the chutes. Luke is on his own. And the crowd on the ground looking up, they have a visual on him right now. He's in. And he's kicking and moving. From here, it looked perfect. You've just witnessed history being made. Absolutely amazing. Now we want to wait for our medical staff to check him out and give us the official okay. The trap is being lowered. This looks like a win all the way. The rest of his team hits the floor. History made as he hugs his wife. A simple question कि ल्यूक को कितने % बिलीव था कि ये नेट पे ही गिरेगा? कितने % बिलीव होगा? 100 आउट ऑफ? लेट अस ट्राई, है ना, कोशिश। ऑल्दो बहुत सारी जगह पे ये यूज होता है, लेकिन मेरे को मेरी फिलॉसफी थोड़ी सी अलग है। मैं बोलता हूं इन लाइफ देयर इज नो ट्राई, दिस इज डू और। ये अगर अपनी वाइफ को बोलता कि सुन मैं कोशिश करता हूं, जाने देती इसको? कम ऑन। वो बोलती 100% बता साले तेरे को भरोसा है या? लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने सर्कस देखा होगा, एक लड़के के सर पे सेब रखते हैं, एक लड़की के सर पे शेर होता है और दूर एक लड़की के हाथ में नाइफ होता है। पहले होता था एक खेल, पता नहीं, गूगल करेंगे यूट्यूब पे शायद मिल जाए आपको, यू नो। तो क्या होता है, 30-40 फीट का डिस्टेंस होता है, नाइफ हाथ में, लड़की के सर पे सेब। अब वो लड़के को छुरी मारनी होती है ताकि सेब 2 पार्ट में, देखा है आपने? अब मैं आपसे फिर सवाल है कि लड़के को कितने % ट्रस्ट, विश्वास, बिलीफ होता है कि जो नाइफ है वो चाकू पे लगेगा? कम ऑन, कितने %? 100%। अब लड़का अगर लड़की के कान में जाके बोले सुन भैया तू खड़ी रहे मैं कोशिश करता हूं, हाँ रुकेगी क्या? बोलेगी भाई दिस इज नो ट्राई, दिस इज डू और। तो मेरा ऐसा ही मानना है, जब मैं अपना ग्रेजुएशन करके बाहर निकला तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि आई हैव टू डू इट एट एनी कॉस्ट। मेरे लिए कोई प्लान बी नहीं होता। मैंने जिंदगी में जो कुछ भी किया है मैंने प्लान बी बनाया ही नहीं है। सब लोग कहते हैं प्लान बी होना चाहिए, उनका फिलॉसफी है, मेरा फिलॉसफी है कि प्लान बी नहीं होना चाहिए। जब एक ही रास्ता होता है तो आदमी अपना सब कुछ उसमें, हालांकि है बड़ा डिफिकल्ट वन। वो कहते हैं ना कि 1-2 राजा राज्य करते थे। अब एक राजा थोड़ा सा कमजोर था, उसको इंटेलिजेंस से खबर आई कि जो भारी है, जिसमें ताकतवर है, वो राजा अपने पे 3 दिन के बाद अटैक करने वाला है। तो उसने मीटिंग बुलाई कि क्या करें, पक्का खबर पक्की है सर, 3 दिन के बाद वो आप पे अटैक करने वाले हैं, अगर वो अटैक करेंगे तो 100% गारंटी है कि अपन हारने। तो बोला क्या करें, स्ट्रेटेजी क्या बनाएं? तो राजा ने बोला एक काम करो, आज रात को हम ही धावा बोल देते हैं। लोगों ने बोला आपका दिमाग खराब है, चाकू छुरी सेब पे गिरे या सेब चाकू पे गिरे कटेगा तो। तो उसने बोला मैं जो कह रहा हूं सो। रात रात में सेना तैयार हुई और एक सीमा और दूसरी सीमा के बीच में एक बहुत बड़ा फ्लाईओवर था जिसमें नदी बहती थी। सब पार कर गए नदी, और राजा ने आखिरी में उस नदी में आग, उसमें फ्लाईओवर में आग लगा दी। तो सैनिकों ने बोला महाराज ये क्या कर रहे हो? बोला वापस भी नहीं जा सकते, दिस इज डू और, कम ऑन, यू डोंट हैव अ चांस टू गो बैक। जब आपके पास वापसी लौटने का रास्ता नहीं होता तो मैं जानता हूं कि 100% कामयाबी होना निश्चित होता है। सेकंड प्लान नहीं, एक ही प्लान, फोकस्ड वर्किंग और बिलीफ अपने आप पे। नथिंग इज इम्पॉसिबल लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं आपको बता दूं कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं हो सकता। मेरे ऐसे व्यक्ति हमने कभी जिंदगी में ख्वाब ख्याल में सोचा नहीं था कि 150 से प्लस कॉर्पोरेट ऑफिस हमको बुलाया करेंगे, हायर करेंगे और
पे करेंगे इतना ज्यादा पैसा। लेकिन बात समझ में आ गई कि बिलीव सिस्टम में बहुत दम है, सारा का सारा दम ही। शायद अगली लाइन से समझा सकूं। प्रिंसिपल्स कुछ बताता हूं, 3 प्रिंसिपल, 3 सिद्धांत साथ लेके जाइएगा। नंबर 1, I'm not saying everybody who believed that I'll become a champion, but without believing, you cannot become a champion. मैं नहीं कह रहा कि बिलीव करने से आप चैंपियन हो जाएंगे, लेकिन नहीं करने से आप चैंपियन नहीं होने वाला, ये 100% गारंटी है। प्रिंसिपल नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव थिंकिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, बट नेगेटिव थिंकिंग गारंटेड फेलियर। पॉजिटिव थिंकिंग से सक्सेस मिलेगा इसका कोई गारंटी, लेकिन गलत सोचने पर फेल होंगे इसकी 100%। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, साथ लेके जाइए, रेन विल फिल द साइज ऑफ वेसल यू हैव। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ बिलीफ सिस्टम, लेडीज एंड जेंटलमैन। रेन विल फिल द साइज ऑफ, बाहर बहुत बरसात हो रहा है, बहुत बारिश हो रहा है, धुआंधार बारिश हो रहा है, आपके हाथ में मग है, मग लेकर जाएंगे तो क्या भर के लौटेंगे वापस? बकेट लेके जाएंगे तो क्या भर के लौटेंगे? अगर स्पून लेके जाएंगे तो क्या भर के लौटेंगे? सवाल रेन का नहीं है, सवाल उस पात्र का है जो आपके हाथ में है, जिसको आप भरना चाहते हैं। तो ये थॉट प्रोसेस है कि आपको चाहिए क्या इस जिंदगी में। और मेरा ये कहना है कि जिंदगी देती नहीं है, हमेशा लौटाती है। वो उसी अनुपात में रिवर्ट करती है जो आपने उसको कभी ना कभी। रेन विल फिल द साइज ऑफ वेसल यू हैव, लेडीज एंड जेंटलमैन। बात समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ, हरी विद मी। बिलीव सिस्टम से होता क्या है? मुझसे सारे पूछते हैं कि बिलीव हो गया आपको, हमको विश्वास हो गया कि विल रूल द वर्ल्ड, हमको विश्वास हो गया बिकम एन आईएएस ऑफिसर और अ डॉक्टर और अ इंजीनियर और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और टू बिल्ड अ कंपनी ऑफ 1000 करोड़ 2000 करोड़ रुपीज। मैं ऐसी कंपनी में जाता हूं जिनका टर्नओवर 20,000 करोड़ रुपीस का है, तो मैं उनको बोलता हूं थिंक कि हम 30,000 करोड़ कैसे होंगे? तुम बोलो सर पागल हो आप, 5% ग्रोथ सोचते हैं, 10% ग्रोथ सोचते हैं, ये साला 50% ग्रोथ कौन सोचता है? तो मैंने बोला हम सोचते हैं। बोला ये कैसे पॉसिबल है? मैं उस आदमी से सीखा हूं जिसका नाम है एलन मस्क, दुनिया का सबसे रईस आदमी है, राइट, 1 नंबर का बदमाश है। उस आदमी का एक बड़ा जबरदस्त फिलॉसफी है। देखो, खराब लोगों से भी अच्छी चीजें सीखी जा सकती हैं, although he is a very big successful human being, टेस्ला, you know। तो एलन मस्क से किसी ने पूछा कि आपके सक्सेस का राज क्या है? उसने बोला मेरी सक्सेस का बड़ा सिंपल सा राज है कि मैं अपने 10 साल के गोल लिखता हूं कि मुझे अगले 10 साल में क्या करना है। हेलो, मैं अपने 10 साल के गोल लिखता हूं कि मुझे अगले 10 साल में क्या करना है, और फिर मैं सोचता हूं कि मैं इनको 1 साल में कैसा पूरा करूं। तो लोगों ने बोला आर यू मैड? उसने बोला यस आई एम मैड, क्योंकि अगर मैं 10 साल के गोल लिख रहा हूं और वही गोल दूसरा आदमी भी 10 साल के लिए लिख रहा है, वो 10 साल में ही करने का पूरा प्रयास कर रहा है और मैं 1 साल में करने का प्रयास कर रहा हूं, 100% मैं उससे कहीं आगे निकल जाऊंगा। फेल हो जाऊंगा ये मुझे भी पता है, लेकिन उससे 100% आगे निकल जाऊंगा ये मुझे पता है। तो मैं लोड ले रहा हूं अपने ऊपर, मैं कंफर्ट जोन में नहीं बैठना चाहता। तो जब मैं 20,000 करोड़ की कंपनी के पास जाता हूं तो मैं उनको बोलता हूं कि थिंक हाउ यू बिकम अ 30,000 करोड़ रुपीस कंपनी। थॉट प्रोसेस, दिमाग पे से एक्सरसाइज कराइए। शरीर की एक्सरसाइज तो रोज करते हैं जिम जाके 2 घंटा ना, अब दिमाग से एक्सरसाइज कराइए कि आपका ग्रोथ 10x कैसे हो सकता है अगले 3 महीने के अंदर, आपका ग्रोथ 20x कैसे हो सकता है अगले 3 महीने के अंदर, अगले 1 साल। तू बोलते हैं इस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मैं बोलता हूं हम फेल हो जाएंगे, इससे बुरा कुछ नहीं होगा। हेलो, किसी एक बहुत बड़े राइटर है जिनका नाम है लेस ब्राउन, उनका एक बड़ा अच्छा कोट आपको बताता हूं। उसने कहा इस दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो छोटा टारगेट लेके अचीव कर लेते हैं। छोटे टारगेट लेकर अचीव करने से बेटर है कि बड़ा टारगेट लेके फेल हुआ जाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बड़ा टारगेट लें और फेल हो जाएं, बनस्पत इसके कि छोटा टारगेट लेके पास हो जाएं। आपने 10,000 करोड़ की कंपनी के बारे में सोचा और 50% भी पास हो गए तो 5,000 करोड़ होता है। आपने 100 ही करोड़ के बारे में सोचा और 100% भी पास हो गए तो 100 करोड़ ही होता। हेलो, इट्स ऑल अबाउट, कम ऑन, हेलो, थॉट प्रोसेस। लेडीज एंड जेंटलमैन, रेन विल फिल द साइज ऑफ वेसल यू हैव। तो सब मुझसे पूछते हैं कि बिलीव सिस्टम से होता क्या है? बिलीव सिस्टम की एक औलाद है। बिलीव सिस्टम से एक बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे का नाम है एटीट्यूड। कम ऑन, क्या नाम है? जब आपको बिलीव होता है ना कि यस आई विल डू इट, मैं ये कर जाऊंगा, साला आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, आपका बॉडी लैंग्वेज बदल जाता है, आपकी टोन चेंज हो जाती है, इवन
आपका हैंड शेक करने का पैटर्न चेंज हो जाता है। आप मिलिए लोगों से, इर्द गिर्द में लोगों से मिलिए जो डिमोटिवेटेड हैं, जो ढीले ढाले हैं, जिंदगी में कुछ टारगेट गोल सेटिंग नहीं है, आप उनसे हाथ मिलाइए। वो हाथ मिलाएंगे नहीं, वो हाथ दे देंगे, आप ही मिला लो। बोले उनसे नाम पूछिए, क्या नाम है? सुमित। अरे बाप ने इतनी मोहब्बत से रखा है भाई, कॉन्फिडेंस नहीं। गाइस, बिलीफ सिस्टम का एक औलाद है जिसको बोलते हैं एटीट्यूड। जैसे आपका बिलीफ, हमारा बिलीफ सिस्टम सेट हुआ 99 2000 के अंदर कि यस यार, हमारे पड़ोस में एक अंकल थे, वो चलाते थे मर्सिडीज बेंज। तो अपने को ये लगता था कि जब ये अंकल जी मर्सिडीज चला सकते हैं तो हम भी कम ऑन चला सकते। तो मेरे पापा ने बोला ये बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनके पास बहुत पैसे हैं। तो मैंने बोला ये माँ के पेट से थोड़ी लाए थे, ये भी तो यही मार्केट में ग्रो हुए, अगर ये कर सकते हैं तो पापा। और धीरे 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 करते हुए एम्पायर खड़े होकर एक चीज बना लिया हमने। एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक एग्जांपल देता हूं, सुनना चाहेंगे तो बोलिए हाँ। बहुत फेवरेट एग्जांपल है मेरा, कम से कम 100 200 500 बार दे चुका हूं। हाँ बोलेंगे तो सुनाऊंगा, क्योंकि आप ना बोलते तो सुनाता हूं मैं फिर भी। आप में से कितने लोगों ने जंगल सफारी किया है कभी? एवरीबॉडी मस्ट। मैं भी जिस रास्ते से आया वो तो पूरा जंगल टाइप रास्ता है यार, है खतरनाक, दिख ना जाए मैंने कहा कुछ। आप लोग जंगल गए हैं? कम ऑन। सबसे तेज कौन सा जानवर दौड़ता है जंगल में? श्योर। सबसे ऊंचा जानवर कौन सा होता है? कम ऑन। जिराफ। बच्चे ने बताया, वाह। सबसे भारी जानवर कौन सा होता है? कम ऑन। एलिफेंट। और क्लेवर जानवर कौन सा होता है? आर यू श्योर? सबसे क्लेवर फॉक्स, सबसे तेज चीता, सबसे ऊंचा जिराफ और सबसे भारी एलिफेंट, हिप्पोपोटामस, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है, इन चारों में से जंगल का राजा कौन सा होता है? मैंने इन चारों में से पूछा। यानी राजा होने के लिए कोई क्वालिटी लगती ही नहीं है ना। इफ यू वांट टू बिकम अ किंग ऑफ द किंगडम, यू डोंट नीड एनी। इसीलिए मैं कहता हूं कि स्कूल में 90% बातें जो पढ़ाई जाती हैं वो जिंदगी में काम नहीं आती, और जिंदगी में जो 90% बातें काम आती हैं वो स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती। क्या चीज चाहिए होता है जानते हैं? एटीट्यूड। तो शेर से किसी ने पूछा कि महाराज, जंगल के राजे आप क्यों हैं? ना तो आप सबसे फुर्तीला हैं, ना सबसे ऊंचे, ना सबसे भारी, ना सबसे क्लेवर, ऐसा कोई क्वालिटी आपके अंदर तो देखने में एक बड़ी बिल्ली है बस। इफ यू सीक इजीली तो आपको लगेगा एक बड़ी बिल्ली है, दैट्स इट। लेकिन साला सबकी फाड़ रखी है आपने। बोले हाँ क्यों है आप जंगल का राजा? उसने बोला कान लाओ तो बताता हूं, शो मी योर ईयर। तो कान लेके आया। उसने बोला मैं जंगल का राजा इसलिए हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जंगल का राजा हूं, बिकॉज आई बिलीव आई एम द किंग ऑफ द। अच्छा आप अंदाजा लगाइए, देखिए कुदरत कितना कुछ सिखाती है। आप सोचिए, आंख बंद करके सोचिए, साला हाथी डरता है शेर से। हाथी का साइज देखो आप, हाथी की ताकत तो देखो। अगर हाथी अपना पैर शेर पे रख दे, ये उठ पाएंगे बाबूजी? सोचिए आप एक मिनट के लिए, क्या उठ पाएगा? अगर वो अपनी सूंड में लपेट के फेंके तो महाराज 20 फीट दूर जाके गिरेंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हेलो। बावजूद इसके शेर रूल कर रहा है। एलिफेंट ने लॉयन को देखा, जंगल में क्रॉसिंग हुई, और लॉयन ने एलिफेंट को देखा, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। दोनों ने देखा एक दूसरे को। तो जैसे ही एलिफेंट ने लॉयन को देखा, एलिफेंट के दिमाग में एक थॉट आया, पूछे क्या? ईटर, ये साला मुझे अब खाएगा। डिफेंसिव मोड में चला गया। और लॉयन ने जैसे एलिफेंट को देखा, इसके दिमाग में भी एक थॉट आया, छोटी बिल्ली है देखो, लंच, आज निपटा देंगे अपन। आप कल्पना करिए उसके थॉट प्रोसेस के बारे में। वो इतना सा जानवर, वो इतना बड़ा जानवर, वो इतना बड़ा जानवर डिफेंसिव मोड पे जा रहा है, वो इतना छोटा सा जानवर अटैकिंग मोड पे जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड लेडीज एंड जेंटलमैन, जस्ट बिकॉज ऑफ द बिलीव सिस्टम कि मैं जीत सकता हूं, मैं राजा हूं, ये राजा वाजा। इट्स ऑल अबाउट द थॉट प्रोसेस। आर यू गेटिंग मी? कम ऑन, आर यू गेटिंग मी? से लाउड एंड क्लियर। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। तो सारा का सारा खेल किस चीज का है जानते हैं? बिलीफ सिस्टम का। बिलीफ सिस्टम की एक औलाद है, उसका नाम है एटीट्यूड।
जब आपको खुद को बिलीव होना लग जाता है धीरे 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 धीरे, तो खेल बड़ा हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है विश्वास होने के बाद, आप एक चीज सीख लें अगर, वो है ये। मैं अपनी लाइफ में पिछले 10-12 साल के अंदर एक्सेसिव ट्रैवलिंग किया हूं। ऐसा दिन भी है हुआ है मेरी जिंदगी में पिछले कुछ महीनों के अंदर कि मैंने एक दिन में 3 एयरपोर्ट देखे हैं। माय लाइफ में आज तक कभी लेट नहीं हुआ गाइस, लेट मी टेल यू। मैं आज तक अपनी जिंदगी में कभी लेट पहुंचा नहीं। मुझसे सब अक्सर पूछते हैं, मेरे कॉलेज के दोस्त, तेरे में ऐसा कोई क्वालिटी हमको लगता भी नहीं है, तब भी नहीं था, आज भी नहीं लगता, व्हाई यू आर सो सक्सेसफुल। मैं एक ही बात बोलता हूं, मेरे में कोई क्वालिटी नहीं है, लेकिन मेरे में एक क्वालिटी हमेशा रहा है कि मैं स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह डिसिप्लिन आदमी था, टाइम का कमिटेड आदमी। किसी को कहा 11 बजे, आई विल बी देयर एट 11 o'clock। और हिंदुस्तान में 99.9% लोगों का बैग भारी है इसमें। 11 का मतलब 12 होता है हमारे देश में, हाँ ये सुनो। और उनके पास टिपिकल एक्सक्यूज है। नंबर 1, ट्रैफिक बहुत था। और तो और जब मैं डिजिटल मीटिंग करता था, जूम मीटिंग करता था, उसमें भी लोग लेट आते थे। मैं पूछता था अब क्या दिक्कत है, ट्रैफिक, कम ऑन ना, हैबिट हो गया है गाइस, इनबिल्ड हो गया है सब अंदर। आप कल्पना करिए, सबसे ज्यादा दुनिया में मौत हुई है इसके कारण। जितने भी लोग अनसक्सेसफुल हैं इस पूरी दुनिया के अंदर, उसमें सबसे बड़ा कारण है कि वो लोग अनडिसिप्लिन है। और मुझे सख्त नफरत है, मैं अपने जो मेरी टीम मेरे साथ काम करती है, जो मेरे कलीग मेरे साथ काम करते हैं, मैं उनको एक ही बात बताता हूं, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए 7 गियर होते हैं कार के अंदर, पीछे लौटने के लिए एक ही गियर बहुत है, और वो एक गियर है डिसिप्लिन। अगर आप जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं है, आप जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। बड़ा कर लेंगे तो लौट आएंगे वापस एक दिन। इनकम विल नॉट फार एक्सीड योर पर्सनल डेवलपमेंट, सम टाइम इट टेक अ लकी जंप। आपकी कमाई कभी औकात से ऊपर जाती ही नहीं है, गलती से चलेगी तो लौट के आ जाएगी 10-20 साल के बाद, चिंता मत करिए। मैंने बड़े सारे अरबपतियों को आखिरी में हॉस्पिटल के बिल ना भरते हुए देखा है। बॉडी ले जाने के लिए पैसा नहीं था घर वालों के पास, और कभी जिंदगी में उनका राजा लोग थे, उनमें एक चीज की कमी पाई जाती थी सबके अंदर, और वो है, याद करिए, आपने सुबह अलार्म लगाया हो कभी 6 बजे, याद करिए कभी लगाया है? और 6 बजे का अलार्म लगा के आप 8 बजे उठते हैं, हाँ या ना? कितने डिसिप्लिन है। ऐसा होता है कि नहीं होता कि अलार्म बजा 6 बजे और हमने देखा, और उसमें एक फीचर है स्नूज, हम उसको केयरफुली यूज करते हैं, फिर आप कितने बजे उठे अपन? और ऐसा कितनी बार हो चुका है जिंदगी में? मजे की बात जानते हैं क्या है? अलार्म बज नहीं रहा, वो साला भीख मांग रहा है कि महाराज जागें, प्रभु तुम हमको आज्ञा दिए थे रात में कि प्रभु को जगाया जाए सुबह 6 बजे, अब तुम में कौन से कुंभकर्ण का डीएनए गया है पता नहीं। ऐसा होता है कि नहीं? हेलो। और जैसे 6 बजे अलार्म बजता है ना, तुम्हारे दिमाग में एक थॉट आता है, पूछिए क्या? कि मैं तो रात को बहुत लेट सोया था। थॉट नंबर 2, मैं बहुत थका हुआ हूं। थॉट नंबर 3 बहुत कमाल का आता है, 14 साल पहले तुमने किताब पढ़ी थी कि आदमी को कम से कम 8 घंटे की नींद की जरूरत होती है। वो थॉट भी साला उसी वक्त याद आता है, और आप 8 बजे महारथियों की तरह उठते हैं और दफ्तर ऑफिस चले जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? कम ऑन। नोइंगली अननोइंगली मैं आपको बता दूं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में डेंट पड़ रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, लोग कहते हैं फर्क नहीं पड़ता, मैं कह रहा हूं पड़ता है, दिखता नहीं है। आपका दिमाग आपके साथ खेल रहा है, योर माइंड इज प्लेइंग गेम्स विद यू। आपका दिमाग किसी और के साथ खेले, मैं समझ सकता था, साला तुम्हारे साथ ही खेल रहा है। होता क्या है जानते हैं? दिखता कुछ नहीं है। मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं आपको सबकॉन्शियस माइंड में इसका क्या खतरनाक इंपैक्ट होता है वो बताता, लेकिन टाइम मेरे पास कम है तो सरफेस बात करूंगा। होता ये है कि जैसे जैसे आप हर कमिटमेंट को मिस कर जाते हैं, आपने कमिट किया था कि मैं 11 बजे पहुंचूंगा, आप 12 बजे पहुंचे। आपने कमिट किया था कि मैं ऐसा करूंगा, लेकिन आपने वैसा नहीं किया, तो आप बहुत सारी कमिटमेंट मिस कर जाते हैं, राइट? The day you set a target of 1,000 crore rupees, the day you set a target to become an IAS officer or IPS officer or a chartered accountant or a lawyer, और कुछ भी आप बड़े से बड़ा टारगेट अपनी जिंदगी में अपने बोर्ड रूम में बैठ के सेट करते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड खड़ा हो जाता है, हाउ कैन यू डू इट? यू कैन नॉट डू इट। आप पूछते हैं क्यों? इंटरनल कन्वर्सेशन चल रही है। आप बोलते हैं कैसे नहीं? बोला 6 बजे उठने का छोटा सा डिसीजन तूने अपनी जिंदगी में लिया था, तू इतना सा गोल फुलफिल नहीं कर सका, हाउ यू कैन बिकम अ मैन ऑफ 1,000 crore rupees? यू कैन नॉट डू इट। तो नहीं कर सकता। तो आपकी अपनी अंदर की लड़ाई आप हार रहे हैं।
दूसरे की नजर से गिर जाएं, कोई दिक्कत नहीं है सर, अगर अपनी नजर से गिर गए साला, इससे बढ़िया बदनसीबी इस दुनिया की कोई कभी नहीं होती। और मैं आपको इसका एक ही आंसर देना चाहता हूं, ठीक कैसे करें? बाय मेकिंग एन कमिटमेंट एंड ऑनरिंग अ कमिटमेंट, दैट्स इट, फुल स्टॉप। जिंदगी में कमिट करना मत, करना तो साला जान लगा देना, फिर पूरी करना। रामायण सुनते हैं ना हम, प्राण जाए पर, है ना, सुनते ही है साला बस, और हमें सब पता है, देखो हेलो, और पता होने से कुछ, सुना है ना, अभी रामायण, अभी दिवाली आएगी तो हम फिर रामलीला मनाएंगे, बहुत बढ़िया, दशहरा होगा, प्रभु राम, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया भगवान थे, वाह वाह वाह, कितनी अच्छी अच्छी स्टोरीज है उनकी, है ना। लेकिन एक डिसिप्लिन उन्होंने अपनी लाइफ में फॉलो किया, जानते हैं क्या? जो कह दिया सो कर दिया। आपने अपनी बेटी को बोला है कि शाम को 5 बजे मैं चॉकलेट लेकर घर आऊंगा, कसम तुम्हें मां भवानी की, तुम बिना चॉकलेट लिए घर न जाना, बस इतनी सी बात है। तुमने अपनी वाइफ को कमिट किया है कि 8 बजे विल गो फॉर अ डिनर टुगेदर, डू इट एट एनी कॉस्ट। आपने अपनी मां को कहा है सुबह 6 बजे आपको मंदिर लेके जाऊंगा, डू इट एट एनी कॉस्ट। ये छोटे छोटे कमिटमेंट जब आप करते हैं ना लेडीज एंड जेंटलमैन, सबकॉन्शियस माइंड में आप अपनी ही आंखों में महान बन रहे हैं। द डे यू सेट अ टारगेट ऑफ 1000 करोड़ रुपीज कंपनी, योर सबकॉन्शियस माइंड सेड यस यू कैन डू इट, ही इज अ मैन ऑफ कमिटमेंट। ये साला जो कहता है वो करता है। 11 बजे का मतलब 11 बजे, 12 बजे का मतलब, मेरी टीम को पता है कि if सोनू सर said he'll be there at 12 o'clock, he'll be there at 12 o'clock at any cost। अगर वो 12 बजे नहीं पहुंच रहे, समझ लो मर चुके हैं। एक ही सूरत है उनके टाइम पे ना आने की, he is no more। एक ही बात जिंदगी में समझ लेना बस, कि आपको अपने लाइफ में क्या होना है गाइस, जो कमिट करना किसी को भी पूरा करना यार, या तो कमिट, ऊंट से गिरा आदमी खड़ा हो सकता है, पहाड़ की चोटी से गिरकर भी खड़ा हो सकता है, अपनी आंख से गिर जाता है ना साला, फिर खड़ा नहीं होता। और सबकॉन्शियस माइंड बहुत खतरनाक रोल प्ले करता है। कुछ तो कारण है कि 92% लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ तो रीजंस हैं, और ऐसा नहीं है वो टैलेंटेड नहीं है, और ऐसा नहीं है आगे नहीं बढ़ना चाहते, हर आदमी रिच होना चाहता है। कौन आदमी गुर्बत की जिंदगी, आप किसी से पूछिए बड़ा होके क्या बनेगा, कौन बोलता है गरीब बनूंगा जी, गरीब बना दो, पैसा नहीं चाहिए सर हमको, कौन बोलता है? लेकिन 92% फॉलन इन द पॉवर्टी सेक्शन, यस यू नो, हेलो। रीजन जानते हैं? यही कुछ कारण है, छोटे छोटे से कुछ कारण है, छोटी छोटी चीजें आप ठीक करते जाते हैं तो लाइफ में बहुत बड़े इंपैक्ट होते हैं। और मेरा पर्सनली ये मानना है कि जिंदगी में हमेशा छोटी चीजें ज्यादा काम करती हैं। आप में से किसी को हाथी ने काटा है कभी? क्या आज एलिफेंट बाइट होगी सर, जा रहा था रास्ते में हाथी ने काट लिया पीछे, हुआ है आज तक किसी के साथ? नो। और मच्छर को कितने लोगों ने काटा है? मच्छर ने कितने लोगों को काटा? कम ऑन एवरीबॉडी, यस। छोटी चीजें इंपैक्ट करती हैं। आप अपनी लाइफ में अगर छोटे छोटे डिसिप्लिन बनाते हैं, आप लाइफ में कहीं भी पहुंच सकते हैं। आप मेरे साथ हैं तो बोलिए हाँ। आर यू विद मी? आप हैं मेरे साथ? अ काइट इज डिसिप्लिन्ड बाय द थ्रेड, वी ऑल नोस। अ काइट इज डिसिप्लिन्ड बाय द थ्रेड। मस्त उड़ रही है, डिसिप्लिन्ड है। नचाने वाला कभी लेफ्ट कभी राइट उसको नचाता है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, क्या बात है, काइट फ्लाइंग हो रही, कंपटीशन हो रहे हैं। थ्रेड काट दीजिए, फ्रीडम तो है, but it's not a kite anymore, it is just a piece of paper। we all are living like that paper guys। साला डिसिप्लिन ही नहीं है, जब मन करता है उठते हैं। अच्छा मैं आपको बता दूं, there is a book, रॉबिन शर्मा का बुक है एक, बड़ी अच्छी लाइन है उसमें। रॉबिन शर्मा बोलते हैं कि आपने ऐसी कौन सी एक्टिविटी पिछले 1 महीने में लगातार एक ही टाइम की है, टेल मी। आपने ऐसी कौन सी एक्टिविटी पिछले 1 महीने में लगातार एक ही टाइम किया है? तो जब मैं पूछता हूं बहुत सारे लोगों से, लोग बोलते हैं ऐसी कोई एक्टिविटी हमने लगातार 1 महीना एक ही टाइम नहीं किया, बिकॉज वी आर नॉट डिसिप्लिन। एक दिन करते हैं, 2 दिन। जिम का सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन जो होता है वो 1 से लेकर 15 जनवरी के बीच में होता है। डू यू नो इट? यू नो इट? मेरे एक फ्रेंड का जिम है फरीदाबाद के अंदर, तो मैंने उससे पूछा भाई कैसा चलता है तुम्हारा हिसाब किताब? तो उसने बोला 3000 रुपीज पर मंथ एंड 15,000 रुपीज एनुअली। तो मैंने बोला मेरा मैथ्स ठीक है, 3000 रुपीज पर मंथ, 15,000 रुपीज एनुअली कैसे हो सकता है? एनुअली तो 36,000 रुपीज होता है, व्हाई यू आर चार्जिंग लेस अमाउंट? उसने बोला सोनू सर आप समझते नहीं,
आता ही कहां है। 8 दिन आता है, 9वें दिन तो विंग मशीन पे खड़ा होता है, कुछ गया, बाइसेप्स दिखता है, कुछ बना, छोड़ देता है। उसको लगता है कि उसने 15,000 पूरे साल के दिए हैं, हमको पता है हमने उस लल्लू से 5 दिन के लिए। वो भी खुश, say yes or no, because we are not, come on, what, we are not। तो कर सकते हैं क्या ये अपनी लाइफ के अंदर ऐड ऑन, क्या ये हैबिट ऐड ऑन कर सकते हैं, say yes or no, come on, हाँ या ना, जोर से बोलिए, आज के बाद करेंगे क्या नहीं करेंगे, come on, by making an commitment and honoring a commitment। कर जाएंगे तो मजा आएगा क्या नहीं आएगा, सोचिए 2 साल के बाद, 2 years down the line, आपके बारे में लोगों के विचार क्या होंगे, सोच सकते हैं कभी? जस्ट थिंक ओवर इट कि आफ्टर 2 years व्हाट विल हैपन। आपके नेबरहुड में, आपके फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदारी में आपके नाम के बारे में लोग क्या बोलेंगे, साली बात का पक्का आदमी है यार, ये जो कहती है साला वो करती है यार। अगर आपका इमेज ऐसा बनना शुरू हो गया, आपका लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली एक नया हाइप ले जाता है। बात समझ में आ रहा तो बोलो हाँ। लास्ट टॉपिक पे लेके जाता हूं, समय बहुत कम है, नहीं तो मैं डिसिप्लिन के बारे में 10 बातें आपको और बताता। लास्ट टॉपिक पे लेके आता हूं जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो बहुत टेढ़ा आदमी हूं इस मामले में, कुछ कड़वी बात है, करूं क्या, चलेगा क्या? आप ना बोलते कहता तो मैं फिर भी। Even you are the king of the skies, you have to leave India, ladies and gentlemen. Even you are the king of the skies, you have to leave India without passport. और पुलिस आपको ढूंढ रही है। जिस दिन आप देश में आएंगे, आप तिहाड़ आपका इंतजार कर रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट विजय माल्या। कभी किसी दौर में इंडिया के टॉप 10 इन्फ्लुएंसर में विजय माल्या साहब का नाम था। हेलो, आर यू विद मी? था कि नहीं? किंगफिशर एयरलाइंस और दुनिया भर का ना जाने क्या तामझाम। आज आपकी कंपनी का नाम सत्यम ही क्यों ना हो, आपको सत्य आचरण करना पड़ता है, नहीं तो तिहाड़ आपका इंतजार कर रहा है। आप इस दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट है, यहां इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट है, ये 3 स्विच लगे हैं यहां पे, 3 पिन सॉकेट। आपके घर में है? सबके घर में है? कम ऑन, हाँ या ना, कम ऑन। दुनिया के सबसे रईस आदमी को उठाते हैं, एलन मास्क को, उसको बोलते हैं उसमें उंगली डाल, पुट द फिंगर इनसाइड द सॉकेट, व्हाट विल हैपन? शॉक, खतरनाक। और दुनिया के सबसे गरीब आदमी को उठाते हैं, उसको बोलते हैं फिंगर डाल, व्हाट विल हैपन? सेम। बिकॉज बिजली को कोई मतलब नहीं है आपके पास पैसा कितना है, आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, आप ताकतवर कितने हैं। बिजली का एक धर्म है कि जो फालतू कंड करे उसको ठोक दो। बिजली का एक जो उंगली मारे, ऐसे ही एथिक्स को कोई मतलब नहीं है आप कितने पावरफुल हैं। उसको पता है जिसने नीति नियम सिद्धांत से छेड़छाड़ करी उसको ठोक दो, चाहे वो विजय माल्या ही क्यों ना हो, चाहे वो रामलिंगम राजू ही क्यों ना हो, चाहे वो न जाने 100 नाम और ले सकता हूं। ऐसे ऐसे लोग थे जिनके चलने से धरती हिलती थी, छींकते थे तो शेयर मार्केट गिर जाती थी, सरकारें हिला सकते थे, लेकिन आज आता पता नहीं है। बिकॉज, और मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं गाइस, हर चीज से समझौता कर लेना लेकिन एथिक्स से नहीं, क्योंकि कर्म फल भोगना पड़ता है। मेरा एक वीडियो है फेसबुक पे, कभी मौका लगेगा तो जरूर देखिए। 70 मिलियन व्यूज हैं उस वीडियो के ऊपर, 70 मिलियन, 70 मिलियन, 70 इंटू 10 लाख, 70 करोड़ लोगों ने उसको देखा है। आपने देखा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आप चाहें तो मैं सुना सकता हूं। कर्म फल भोगना पड़ता है। एक आदमी मछली पकड़ रहा था, मछली पकड़ी उसने, बड़ी मेहनत करी, जैसी मछली पकड़ के बाहर आया, एक दूसरे आदमी ने बोला क्या ले जा रहा है? उसने बोला मछली। उसने छीन ली, दे दे इधर, मेरे को दे दे। अभी मछली थोड़ी थोड़ा जिंदा थी तो उसने उसके अंगूठे में काट लिया जो छीन के ले जा रहा था। ठीक है, वो घर गया, उसने पकाया, खाया, मस्त। अब अंगूठे में चोट लगी तो वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बैंडेज कर दिया, सिंपल प्रोसेस है, बैंडेज कर दिया, टांका लगाया, बैंडेज हो गया। 3 दिन के बाद आना, 3 दिन के बाद फिर गया, जख्म वैसा का
डॉक्टर ने बोला ये तो सेप्टिक हो गया है, ये फिंगर यहां से काटना पड़ेगा, नहीं तो ये तेरा फिस्ट जाएगा यहां से, क्या ऑप्शन है बता। उसने बोला सर करिए, तो अंगूठा काट दिया, फिर बैंडेज किया, 4 दिन के बाद आना। 4 दिन के बाद फिर पहुंचा, मालूम चला कि पूरे के अंदर पॉइजन फैल चुका है। डॉक्टर ने बोला जब तक ये नहीं काटेंगे पॉइजन पूरे हाथ में, क्या करूं, काट दिया, हाथ बचाना है, फिर बैंडेज किया। 1 हफ्ते के बाद बुलाया तो मालूम चला कि हाथ में भी जहर फैलना। डॉक्टर ने बोला यहां तक काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरी बॉडी काटो, काट दिया, फिर बैंडेज किया। उसका एक दोस्त था, उसने कहा साहब तेरे से कोई गलती तो नहीं हुई, तूने ऐसा कुछ तो नहीं किया जो तुझे नहीं करना चाहिए था। उसने कहा यार गलती तो हुई है। क्या हुई है? बोला एक आदमी मछली पकड़ रहा था, मेहनत उसकी थी, कब्जा मैंने कर लिया, ऐसा एपिसोड है। बोला जा ढूंढ, माफी मांग। ढूंढा ढूंढा, उस आदमी को बड़ी मुश्किल से मिला। उसने कहा भाई तूने ऐसा क्या किया कि मेरा शरीर खराब होता जा रहा है? उसने कहा मैंने क्या करना था, जैसे तूने मछली मेरे हाथ से छीनी, मैंने ऊपर वाले की तरफ देखकर बोला हे भगवान, इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, तू इसको अपनी ताकत दिखा दे एक बार। इसने मुझे अपनी ताकत दिखा दी, तू इसको। तो कहते हैं कर्म फल आखिरी में। हेलो, इतना सीरियस मत हो यार ऐसे तो सब कोई रोने ना लग जाए, मैं ऐसा मूड में नहीं था यहां पर। कम ऑन, तो बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, आ रही विद मी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि नेवर बी अनएथिकल इन योर लाइफ। आर यू विद मी? सो आई होप कि आज के सेशन में हम कुछ इनटेक लेकर अपने घर जाएंगे। बहुत सारी चीजें हमने सीखी, घंटा 1.5 घंटा में जो भी हम सीख सकें। रिक्वेस्ट मेरी यही है कि पता होने से कुछ, जादू दिखाऊं आपको एक, कि पता होने से कुछ नहीं होता। इसका जादू देखेंगे आप। आपके सबके आगे एक पानी का बोतल पड़ा है क्या? वाटर बॉटल है, इसको आप सीधा खड़ा करिए, जिसका लेटा है उसको खड़ा कर लीजिए। मैं आपको 2 मिनट के अंदर एक मैजिक दिखाता हूं, आपने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं होगा। आदमी की ताकत दिखाता हूं मैं कितनी जबरदस्त होती है। आप बिना अपनी बॉटल को टच किए सिर्फ आंख से देखकर इसको गिरा सकते हैं विद इन 1 मिनट। कि बिलीव सिस्टम की ताकत मैं आपको बताता हूं कि आपको छूना नहीं है बॉटल को, मैं कुछ एक्टिविटी कराऊंगा, सिर्फ आपको देखना है 1 मिनट बॉटल के टिप पे, जो बॉटल का ढक्कन रहता है, टिप रहता है, उसको घूरना है और सिर्फ ध्यान से इसको देखना है। आजू बाजू देखना नहीं है, बात नहीं करनी, सोच लो कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ आप हैं और बॉटल है। और 1 मिनट मैं कुछ बोलता जा रहा हूं, आप उसको सुनते जाइए और 1 मिनट के बाद धड़ाम से वो बॉटल गिर जाएगी। आप एक्सपेरिमेंट करने को तैयार हैं? आपको घर याद आएगा ये। चाहे तो घर में अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से करवा सकते हैं, राइट? तो आपके सामने एक एक बॉटल है क्या? शैल वी स्टार्ट? जस्ट फॉर अ केस स्टडी, आपको जिंदगी भर याद आएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं। 60 सेकंड का ये छोटा सा एपिसोड है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमको ये एक्ट करके बहुत मजा आने वाला है, राइट? आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं यार, है ना? आप देखिए, बाकियों को घर जाके आप ट्राई करिएगा, राइट? तो आप मेरे साथ हैं? सो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 गो। जस्ट फोकस ऑन द टिप ऑफ द बॉटल। जस्ट पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई कुछ नहीं बोलेगा, आपको सिर्फ बॉटल के टिप पर फोकस करना है। जितनी एनर्जी आपके अंदर है ना, आपको लगता है मेरे में जितनी ताकत है, इस बॉटल के टिप पे डाल दीजिए अपनी आंखों के थ्रू। ध्यान से देखिए, इसको घूरिए, जितनी जोर से घूर सकते हैं। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि बॉटल का पानी धीरे 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 हिलने लग गया है। धीरे धीरे पानी में कंपन हो रही है। लास्ट 20 सेकंड में ये गिरेगा। 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11। ध्यान से देखिए। 10 9 8 7। ध्यान से देखिए, गिरेगा। 6 5 4 3 2 1 बूम। किसी का भी नहीं गिरा। अच्छा, पानी किस किस का हिला? 1 2। पानी हिला आप लोगों का? 3 4, बहुत सारे लोगों का नहीं गिरा। नो प्रॉब्लम। किस किस के पास सीधा हाथ है? राइट हैंड। वो बॉटल के ढक्कन के पास रखिए, ऐसे बॉटल के ढक्कन के पास रखिए। अब ऐसे गिरा दीजिए, गिरा दीजिए, गिरा दीजिए, गिरा दीजिए। एक्ट करते हैं, गिरा दीजिए नीचे। गिर गई? हाँ।
देखने से नहीं करने से होता है। आपको क्या पता है इससे कुछ होता? अच्छा, मजे की बात तो है कुछ लोगों का पानी भी हिल रहा था, देखो। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू वेल, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए और इंप्लीमेंट करिए जो बातें हम लोगों ने डिस्कस करी हैं। जय हिंद।